अब चलो बनाते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो क्वेश्चन क्या है, बताया गया है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, तो 5% मतलब हमको गिवन है क्या है, आर जो है ये गिवन है 5%। सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब मनी हमको नहीं बताया, तो फिर पी फिर हमको ढूंढना है। अब क्या बता रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर इज 102.50। मतलब क्या है, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल्स टू 102.50। ठीक है, ये इक्वेशन है। दैट मीन्स हम लोग निकालना क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो फिर हम लोगों को क्या आ जाएगा, हम लोगों को 102.50 हम लोग सॉल्व करेगा। तो पहले जो है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने से पहले चलो फर्स्ट ईयर से हम लोग चालू करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर। तो फिर फर्स्ट ईयर में हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे एसआई नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो मेरा पी क्या है, पी जो है पी पता नहीं है, आर क्या है, आर 5 है, टी क्या है, टाइम हम लोग हमेशा 1 लेते हैं डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5p डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट कर दो 20। तो यहाँ पे आ रहा है p/20। p/20 क्या आया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया इतना। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला p प्लस आई है ना। तो मेरा p जो था ये क्या था, p था, एंड i मतलब इंटरेस्ट जो था ये p/20। तो ऐड कर दो, हम साइड में कर रहे हैं, तुम लोगों को नीचे नीचे करना है। ठीक है, मेरा जगह कम है इसीलिए हम साइड वाइज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इक्वल टू देके p का वैल्यू r का वैल्यू ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो है, अच्छा चलो नीचे नीचे ही कर देते हैं, तुम लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है ना, तुम लोगों के लिए ईजी रहेगा समझना, नहीं तो साइड वाइज बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है कि सर आपने ये कैसे किए हो। तो फिर p5 इंटू टी का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे 5p डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट है p प्लस आई। तो मेरा p क्या है, p तो p ही है, i क्या है मेरा 5p डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, इसको कैंसिल आउट कर दो, 520। तो फिर p/20, तो यहाँ पे p/20 कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, p/20। अब एलसीएम करो, यहाँ पे 20 आ जाएगा एलसीएम। तो फिर 20p प्लस 20p प्लस p तो हो रहा है 21p/20। ठीक है, ये जो है फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, समझ में आया। अब चलो सेकेंड ईयर का निकालेगा, किसका निकालेगा, सेकेंड ईयर। अब जो है सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का क्या होता है, हमको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले फर्स्ट ईयर का ये जो है इंटरेस्ट आया, ये अमाउंट आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया है ना, क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात हमेशा याद रखना, ये मैंने जब चैप्टर करवाया था तब भी करवाया था, जब समझाया था तब भी बताया था, इंट्रो वीडियो में भी समझाए थे। तो फिर वहां पे तुमको करना क्या है, वहां पे एक बात हमेशा याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस एक ही डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, देन सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ऐसे होता है। ठीक है ना, बट सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है प्रिंसिपल में, मतलब 3 साल के लिए सेम अमाउंट, सेम ही अमाउंट होता है, मतलब सेम ही प्रिंसिपल होता है। बट यहाँ पे एवरी ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर जो है वो प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट ज्यादा आता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ज्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो इसीलिए उस हिसाब से हम लोग का क्या चेंज हो जाएगा, हम लोग का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब जो यहाँ पे सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का भी फॉर्मूला लगाएगा, आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। हम लोग पी हमेशा जो है वो पता नहीं है, वही लेगा। आर तो सेम रेट बताया, इन्वेस्टेड एट ए रेट 5%, तो फिर आर जो है सेम। टी जो है हम लोग हमेशा 1 ही लेते हैं, क्योंकि ये बस ओनली सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं। अब नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। अब जो है देखो यहाँ पे p इंटू 5 इंटू 1, तो बस मैंने अभी अभी क्या बताया, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो है ये p नहीं है, ये वाला अमाउंट जो है प्रिंसिपल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा, वेरी गुड, 21p डिवाइडेड बाई 20। ठीक है ना, बस p के जगह पे 21p/20 लिख दिया, मतलब
फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा तो कर लो। यहाँ पे क्या आता है, 5 से कर लो, 5 4 होता है, देन यहाँ पे 21p डिवाइडेड बाई 400। ठीक है ना, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, इधर आई है, आई इक्वल्स टू, ठीक है, तो फिर अमाउंट क्या हो जाता है, p प्लस आई, ये है फॉर्मूला। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मेरा ये है 21p डिवाइडेड बाई 20 प्लस इंटरेस्ट मेरा ये आ गया 21p डिवाइडेड बाई 400। अब एलसीएम बनाओ, 20 एंड 400 का एलसीएम 400 ही होता है। अब 20 जो है ये 20 इससे डिवाइड कर दो, तो 20 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करो तो 400 डिवाइडेड बाई 20, 002 से करो तो यहाँ पे आ रहा है 20, तो 20 इंटू 21 करना है, तो 20 इंटू 21 करोगे तो कितना आ रहा है, 42 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 420p प्लस यहाँ पे 400 मैच हो गया तो 21p। यहाँ पे बस नॉर्मल हम एमसीएम किया है। अगर एलसीएम का बहुत सारा मेथड है, मेरा एक जैसा है एक प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, यूट्यूब में ही एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मतलब हमने बहुत सारे डिफरेंट उसका प्लेलिस्ट का नाम माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स इन मैथ्स, ठीक है ना, देखना उस प्लेलिस्ट का नाम है माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स इन मैथ्स। ठीक है, वहां पे गिवन है ये वाला। वो प्लेलिस्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को व्हाट्सएप करो, मेल करो या फिर नीचे कमेंट करो, हम वो दे देगा। ठीक है, लिंक सेंड कर देगा। अब जो है वो होम पेज में देखना तो नीचे तुमको दिख ही जाएगा। ठीक है ना, होम पेज में देखना तो वो नीचे तुमको दिख ही जाएगा, वो देखना माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स इन मैथ्स ऐसा करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसी प्लेलिस्ट में वो है। ठीक है ना, तो अब देखना यहाँ पे मतलब तीनों टाइप का मैंने एडिशन दिखाया, मतलब ये जो फ्रैक्शन का एडिशन है ये तीनों टाइप का होता है, मैंने तीनों टाइप का दिखाया, मतलब 3 डिफरेंट टाइप का एडिशन होता है, 3 डिफरेंट टाइप का एडिशन मैंने दिखाया, 3 अलग अलग मेथड दिखाया। तो मेरा सारा जितना सारा वीडियोस है वहां पे देखना कि एक क्वेश्चन को एक मेथड में नहीं 2-3 मेथड में मैंने सॉल्व किया है जब समझाया है। यहाँ पे तो हॉट्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि तुमको सारा का सारा मेथड पता है, बस ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकालना है वो तुम देखने आए हो। जब मैंने चैप्टर का वीडियो बनाया था तब मैंने बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करके बनाया है और फिर बहुत मेहनत करके भी बनाया है, तो जाके वो वाला देखना और फिर कमेंट करना। अब देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 420 प्लस 21, तो यहाँ पे 441p डिवाइडेड बाई 400, तो ये जो है अमाउंट, तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड ईयर का। अब जो है हम लोग क्या ढूंढेगा, थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर में क्या है, चलो फिर वही सेम वाला लॉजिक, क्योंकि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ढूंढना था, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेम आया ना यही हो जाएगा अमाउंट, मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 441 डिवाइडेड बाई 400 P इंटू R का वैल्यू जो है ये R तो 5 ही है, इंटू T का वैल्यू 1 है और नीचे 100 है, तो फिर डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख देगा। ठीक है ना, तो मतलब ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये वाले लाइन को इसके साथ मार्च कर दो और यहाँ पे इंटू नीचे के साथ नीचे कर दो। ठीक है, ये जो है ये भाई साहब P है 441P। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कैंसिल आउट करो, देखो कि कुछ होगा, हाँ यहाँ पे हो रहा है। 5 से 100 को मत करो, यहाँ पे 5 8 कर दो, 80 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 441p डिवाइडेड बाई 8000, है ना, 8 1 से 8 और 3 0 तो हो गया 8000। अब जो है हमको यही ढूंढना था, अब इसको हटा देते हैं। अब जो है हमको यही ढूंढना था, देखो क्या क्या ढूंढना था। अब ये वाले इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमको क्या क्या ढूंढना था, हमको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ढूंढना था, जो कि हम लोग ढूंढ लिया। ये है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यहाँ पे I इक्वल्स टू ये है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ढूंढना था। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है, ये है हम लोग का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब क्या बताया है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इक्वल्स टू इतना, तो फिर वो ATP में लगा दो, ATP में लगा दो, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लगा दो। क्या लगाना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है 441p डिवाइडेड बाई 8000 माइनस ये जो है 21p डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल्स टू 102.50। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बात बड़ा सिंपल है। हाँ यहाँ पे गलत लिखा,
यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे ये है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे है P/20, तो यहाँ पे ओनली P/20 होगा, ठीक है, P/20 होगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग और लिखेगा, इक्वेशन सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखो 8000 और 20 का एलसीएम आ जाता है 8000, तो यहाँ पे मैच हो गया, तो फिर 441P माइनस यहाँ पे आ गया 2020, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 400P, दैट इज इक्वल्स टू 102.50। अब जो है यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 41P डिवाइडेड बाई 8000 दैट इज इक्वल्स टू 102.50। अब जो है हमको करना क्या है, P का वैल्यू, ये जो है चाइनीज हैंडराइटिंग है मेरा, और लिख रहे हैं हम, वो पता है ना इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जब, तो फिर यहाँ पे 102.50 इंटू जो है यहाँ पे लिखना है 8000 मल्टीप्लाइड हो गया, और ये जो 41 है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल हटाओ तो नीचे 100 कर दो। अब कैंसिल आउट करो, 20 कैंसिल आउट, ये 41 से ये वाला कटेगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 250 आ रहा है, हम कैलकुलेटर पे किया है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 25 8 होता है 200 और एक 0 20, तो 20 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ रहा है, 20,000 रुपीज, 20,000 जो है ये हम लोग का P है, ये हम लोग का P है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाता है, ये जो है आई थिंक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आया। देखो क्वेश्चन में क्या बताया था, पहले ये वाली इक्वेशन मेरे को गिवन था, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया, एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो पहले ही निकाला था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया। अब यहां से हम लोग को बस सॉल्व करना है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बट इसी क्वेश्चन को ना हमेशा इसमें ही सॉल्व करना, हमेशा ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ऐसे करके ही निकालना। अगर जो बच्चे अगर ऐसे सोच रहे हो कि सर हम लोग ये फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं, बेटा फॉर्मूला से जब करना है ना तो फिर ये प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। हम यहाँ पे दे देगा फॉर्मूला से करके, लेकिन हम जो किया है यहाँ पे देखो, स्क्रीन में देखो, हम जो किया है ना इसमें एक गलतियां है, फॉर्मूला यूज करके किया है, आंसर आया नहीं, बट क्यों नहीं आया वो तुमको कमेंट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या गलती किया है वो तुमको कमेंट करना है, क्योंकि वही जो है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट, वही जो है वो हम नहीं बता रहे हैं, वो हम नहीं समझा रहे हैं। क्यों नहीं समझा रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है। हमको सारा स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन जो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा शातिर है, जो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा इंटेलिजेंट जैसा है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हो सम्स, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, एग्जाम के एक दिन पहले सम प्रैक्टिस किया और एग्जाम में चले गए, और फिर अगर 100 में 70 आ रहा है तो बहुत खुश। बेटा तुमको भी चांसेस है 100 में 100 लाने का, बस पूरा साल मेहनत करो, डेली मैथ्स लेके बैठा करो, तो तब जाके देखना तुम्हारा मार्क्स वो 100 में 70 आने के बजाय 100 में 100 आएगा, ठीक है ना। तो उसी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या तुम्हारा डाउट है, मतलब क्या डाउट नहीं, यहाँ पे ये जो है अगर हम ये फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है ये बताना है, ठीक है। और बाकी सारे जो बच्चे हैं, अगर तुमको ये सोचना भी नहीं है, ये करना भी नहीं है, तो बस सिंपल सा एक लॉजिक यूज कर देना, सिंपल सा एक लॉजिक। ये ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा का सीधा विदाउट फॉर्मूला ऐसे ही सॉल्व करना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना रुपीज फॉर 2 years इज 105 एंड दस एट ए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर। तो फिर एक्चुअली क्वेश्चन में बताया क्या है, क्वेश्चन में बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू 105। अब किसका कंपाउंड इंटरेस्ट, किसका सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे भी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को भी यूज करेगा। तो इसको, ये वाले इक्वेशन को हम लोग रफ में साइड में लिख लेगा कि SI माइनस CI दैट इज इक्वल्स टू 105। रफ में लिख लिया क्योंकि मेरा ये हम लोग का एम है, इसी में डालना है, इसी में हम लोगों को पुट करना है, तब जाके हम लोगों को क्या निकलेगा, रेट मतलब R निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में पुट करना। अब हमको ढूंढना क्या है, देखो अब हमको ढूंढना है क्या क्या गिवन है, अब वो लिखेगा। देखो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे तो कुछ बताया नहीं है,
ऑन इतना, तो फिर हम लोग का P जो है ये है 42,000। बात को बहुत अच्छे से समझो, P जो है 42,000। अब जो है फॉर 2 years, दैट मीन्स T जो है ये है 2 years, ठीक है। अब बता रहा है कि इज 105, मतलब वो डिफरेंस के बारे में बता रहा है और कुछ गिवन नहीं है, तो R जो है ये हम लोग को ढूंढना है। तो फिर हम लोग पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता, तो फिर हमको एक बार सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है 2 साल का, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो P मेरा कितना है 42,000, R मेरा कितना है वो मेरे को पता नहीं है, इनटू यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2 साल का कंटिन्यूअस, डिवाइडेड बाई 100। 20 कैंसिल करो, यहाँ पे जो है SI, तो यहाँ पे क्या है SI इक्वल्स टू, यहाँ पे 42 2 जा कितना हो रहा है 84, तो 840 R। तो यहाँ पे देखो 2 अननोन वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये मेरा SI है, इसको रख दो, ये मेरा SI है, इसको रख दो, क्योंकि हमको क्या करना है ना, इक्वेशन में डालना, ये SI के इक्वेशन में 840R लिख देगा। अब जो है CI ढूंढना है, ठीक है, अब जो है CI ढूंढना है। अब बाकी सारे नहीं सोचेगा, बस CI माइनस SI करना था, SI मैंने ढूंढ लिया, अब हम CI ढूंढेगा। तो CI का फॉर्मूला क्या है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। CI जो फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर N माइनस P, ठीक है ना, ये जो है हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे P के जगह पे वैल्यू डाल दो, तो फिर 42,000 इंटू 1 प्लस R कैपिटल ही रखो, R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर N जो है 2 हो जाएगा, माइनस ये P का वैल्यू 42,000 रख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में CI चलता ही रहेगा, लेफ्ट साइड में CI चलता ही रहेगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है R जो है ये हमको पता नहीं, तो फिर इसको क्या करेगा, ब्रैकेट का काम हमको पहले करना है। तो 42,000 इंटू 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने LCM करा, ये दोनों में LCM हो जाता है 100, तो 100 इंटू 1 इज 100 प्लस R, यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 42,000। बात को बहुत ध्यान से समझो। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा CI इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, देखो 42,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू 100 प्लस R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 100 इंटू 100 मैंने कर दिया, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये जीरोस कैंसिल आउट हो सकता है ना, जीरोस कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेगा, देखो यहाँ पे 3 जीरोस था, तो 3 जीरोस कैंसिल कर दो, तो 1 2 3, और इसको हम लोगों को कैलकुलेशन के इजी प्रोसेस के लिए ये 42 डिवाइडेड बाई 10, तो फिर इसको 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस R होल स्क्वायर माइनस 42,000 ऐसा करके रख देते हैं, ठीक है। ये जो है ये मेरा आया SI जो है ये मेरा 840R आ गया, ये मेरा है CI जो है ये आया है, ठीक है। इसको और भी तुम चाहो तो यहां पे ही कर सकते हो, जैसे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करके कर सकते हो, बट हमको करना ही है तो हम इक्वेशन में डाल के करेगा, ठीक है। इससे आगे तो इक्वेशन में ही डाल के सॉल्व करेगा, तो इसीलिए हम CI को यहां पे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मेरा क्या आ गया, मेरा SI भी आ गया, CI भी आ गया। अब क्या करेंगे, बस इसमें डालेगा, तो फिर यहां पे क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन था कि CI माइनस SI, बहुत ध्यान से देखना, CI माइनस SI दैट मीन्स हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना ये बड़ा होता है, तो इसीलिए CI माइनस SI इक्वल टू 105। तो SI मेरा जो है वो निकल गया है 840R, तो पहले CI को लिखना है, तो फिर 4.2 इंटू 100 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 42,000 माइनस SI का जो वैल्यू है ये 840R पुट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 105, यहां पे और लिख दो। समझ में आया, ये जो है CI का वैल्यू एंड ये जो है SI का वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो बहुत ध्यान से, ये वाले जो इक्वेशन आया, ये वाले इक्वेशन देखो पूरा का पूरा R से आया, दैट मीन्स हमको अब बस कुछ नहीं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंपली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ओनली नंबर है, तो ये नंबर को राइट साइड भेज सकते हैं, तो इसको राइट साइड भेज दो। देखो कैसे सॉल्व करना है वो ही सीखना है। तो फिर 4.2 इंटू 100 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस
840R दैट इज इक्वल्स टू 105 प्लस 42,000, क्योंकि हम बार बार बताया कि घर का बंदा पहले फिर बाहर का बंदा आएगा। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन करवाया तब लीनियर इक्वेशन में मैंने समझाया है। डिस्क्रिप्शन में सारा चैप्टर का लिंक तुमको मिल जाएगा। एमएल अग्रवाल का जितना अपलोडेड है उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, और फिर जितना सारा क्लास 8 का सेलिना का मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स अपलोडेड है, 99% अपलोडेड है, तो वो भी तुमको सारा का सारा चैप्टर्स वाइज मिल जाएगा। और एक बात है, अगर यहाँ पे तुमको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, लिंक से दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम लोग का एक वेबसाइट भी है, वो है togethereducare.com, तो वहां पे भी जाके तुम चेक कर सकते हो, वहां पे भी तुमको सारा का सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है ये दोनों को ऐड करो, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड जैसा है वैसा रख सकते हो, या फिर इसको स्प्लिट कर दो, मतलब एक्सपैंड कर दो। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 4.2 जो है मल्टीप्लाइड है तो ब्रैकेट में रखो, यहां पे है क्या हो जाएगा देखो 100 का स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे माइनस 840r दैट इज इक्वल्स टू, बस ऐड कर दो तो 42105 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब धीरे धीरे एक एक करके काम करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरा हम कॉशियसली कर रहे हैं। यहां पे SICI का जो क्वेश्चन करना है थोड़ा सा कॉशियसली करना है, क्यों, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे करना, ताकि हम ऐसे कर रहे हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक के पीछे 4 जीरो, ठीक है ना, एक के पीछे 4 जीरो, प्लस यहाँ पे 102 जा क्या हो जाता है 200r प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कोई फर्स्ट ब्रैकेट नहीं है, तो जब फर्स्ट ब्रैकेट नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही फर्स्ट ब्रैकेट दे दो। सेकेंड ब्रैकेट कब देते हैं, जब हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट अंदर में होता है, यहाँ पे भी r का स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर जो है। अब माइनस 840r इक्वल टू 42,105। अब क्या करना है ना, अब जो है ये और लिख रहे हैं, अब जो है इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो तो 4.2 इंटू 10,000 तो क्या हो जाएगा 42,000। ठीक है ना, मतलब डेसिमल जो है देखो 42 के बाद 1 2 3 4 जीरो है, बट 4.2 था तो 1 2 3 4 जीरो, मतलब 4 डेसिमल राइट में आ जाएगा, तो फिर 42 1 2 3.0 हो जाएगा, तो ये 0.0 कट, तो फिर 42,000। 10,000 मतलब इससे मल्टीप्लाई करना इजी है, डेसिमल में सीखा था तो वही, इसीलिए मैंने डेसिमल में शिफ्ट कर लिया था यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना हो, नीचे 10 ना रहे, इसीलिए कैंसिल आउट मत करना क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। नीचे 10 100 ऐसा रहता है तो उसको वैसा ही छोड़ देना, ये मैंने बताया बहुत बार। अब देखो यहाँ पे प्लस करो तो 4.2 इंटू 200 करो, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 4.2, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे 4.2 से हमको 200 मल्टीप्लाई करना है ना, तो फिर 4.2 इंटू 200, तो फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो फिर कितना आया 8.4 के बाद इनटू यहाँ पे 100, तो फिर इसके बाद 2 जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर क्या 840 आ रहा है ना। बात को समझो, देखो एक बार समझो, एक बार समझो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यही सीखना है तुमको। 4.2 इंटू 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, 200 को मैंने ब्रेक कर दिया। अब 4.2 इंटू 2 करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आया 8.4 इंटू 100, तो 8.4 इंटू 100 मतलब डेसिमल 2 जीरो राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, दैट मींस ये अम्ब्रेला के नीचे एक जीरो आ जाएगा। ये मैंने क्लास 7 में पढ़ाया है, डेसिमल को कैसे शिफ्ट करे अम्ब्रेला के हिसाब से, ठीक है ना। ये अम्ब्रेला राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो फिर कितना आ रहा है मेरा 840, मतलब 840.0 ऐसा कुछ आ रहा है, और जीरो के बाद ये वाला पॉइंट रहता नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली 840 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा है 840r प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 4.2 r का स्क्वायर माइनस यहां पे 840r दैट इज इक्वल्स टू 42,105। बात को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये प्लस 840r ये माइनस 840r खत्म। अब क्या करना है, यहां पे देखो 42,000 है, तो इस भाई साहब को राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो फिर और हम लोग 4.2 r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 42,105 माइनस 42,000 लिख देगा। तो यहां पे मेरा क्या आ रहा है देखो 4.2 r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे घूम फिर के वही 105 आ रहा है, तो फिर हम लोग का r स्क्वायर का इसके बाद यहां पे कर रहे हैं, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू
105 डिवाइडेड बाई 4.2 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 4.2 आ गया, दैट मीन्स हम लोग डेसिमल हटा के ऊपर में एक 10 मल्टीप्लाई कर देगा। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो 2 से कितना होगा, 2 से 21, 2 से 5, तो 21 से यहां पे 105 का कैंसिल आउट होता है ऑब्वियसली, तो 5 से कर लो। तो यहां पे r स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो फिर और r का वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 आएगा। ये हम हटा देते हैं, ये कैलकुलेशन तो रफ वर्क था, ये हम हटा देते हैं। आई थिंक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यहां पे मेरा क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू 5.5, तो फिर r इक्वल टू 5 कैसे आया, रूट कर लिया, रूट। इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं हम तुम लोगों को समझने के लिए कि r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25, r इक्वल टू रूट ओवर 25 एंड देन और r इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये वाला ध्यान दो, हमेशा ना रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस लिखना है। तो प्लस माइनस 5 का मतलब क्या हो जाता है, अब हमको यहां पे लिखना पड़ेगा कि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो फिर हो ही नहीं सकता, रेट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो फिर रेट इक्वल्स टू 5%। ये दो लाइन एंड में तुमको लिखना पड़ेगा जब तुम रूट कर रहे हो। तो यहां पे हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसको पूरा का पूरा हटा के, इसको पूरा का, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था। अब तुम दो काम कर सकते हो, एक जो है यहां पे मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, यहां पे r के जगह पे तुम वैल्यू बिठा सकते हो, बिठा के सॉल्व कर सकते हो, और फिर यहां पे जो है तुम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, यहां पे जो है तुम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ये जो है, ये दोनों का कोई भी तुम कर सकते हो, ये दोनों का, ठीक है। तो फिर चलो, अब अगर जो बच्चे सोच रहे हो कि हम जो किया है ये सही है, बेटा ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे पता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में क्या है वो बताना है, ओनली सेकेंड ईयर। यहां पे हम जो निकाला ये जो है पूरा 2 साल में, यहाँ के बस ये सेकेंड की जगह पे अगर 2 रहता, मतलब द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, तो फिर ये हम लोग का सही होता। बट यहाँ पे बताया कि ओनली सेकेंड ईयर में, तो ये जो है ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हो, बट ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर, तो फिर सेकेंड ईयर में करने के लिए पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में क्या है। तो फिर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PR/T बाई 100। तो फिर मेरे पास P क्या था 42,000, R 5 निकल गया था, T जो है 1, ये जो है फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो 20 कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 42 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अब जो है हम लोग को अमाउंट ढूंढना है, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या है, P प्लस I। P जो है हम लोग का क्या हो जाएगा 42,000 प्लस इंटरेस्ट क्या है 2100। तो यहाँ पे ऐड करो तो क्या हो जाएगा 44,100। ये जो है फर्स्ट ईयर का केस है। अब जो है हम लोग को सेकेंड ईयर का करना है, तो अगेन आई लिख के करेगा कि PR/T डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे P का मतलब है कि 42,000 इंटू R जो है ये 5 हो जाएगा, T का मतलब 1 ओनली फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पे 100 20 कैंसिल करो, बट यहाँ पे भी हम P को गलत लिखा। क्यों गलत लिखा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो फिर यहाँ पे 44,100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जहां जहां मिस्टेक हम कर रहे हैं वो जगह पे मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहो। तो यहाँ पे 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 441 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा कितना 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। तो ये जो है बताया था हम लोग का कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर ओनली। तो ओनली सेकेंड ईयर में तुमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका आंसर हम लोग को आ गया है 2205। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर हो जाएगा 5% एंड नंबर 2 का हो जाएगा 2205। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या है, तुमको बस कैलकुलेशन करना है, लीनियर इक्वेशन ही करना है, सेम चीज ही कर रहे हैं हम, बस
कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब टफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये क्वेश्चन बहुत ये बस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर इसको अच्छे से समझ के तुम इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो देखना धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये जैसे कि हम लोग के साथ भी होता है, अगर मान लो कि हम लोग एक क्लास में जाते हैं और वहां पे अगर मान लो कि 50 बच्चा है या फिर 60 स्टूडेंट्स आर देयर, तो फिर हर एक का नाम याद हम लोग को नहीं रहता। डे 1 में हम लोग सारा स्टूडेंट्स का याद नहीं कर सकते नाम, बट एट द एंड ऑफ द ईयर सारा का सारा स्टूडेंट्स का नाम हम लोगों को दिमाग में पुट हो जाता है। कोई भी टीचर हो तो सारा का सारा स्टूडेंट्स का नाम दिमाग में पुट हो जाता है। कैसे? अगर वो टीचर चाहे तो कि मेरे क्लास में जितना बच्चे हैं सारा स्टूडेंट्स का नाम हम याद करेगा तो फिर वो कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा चाहते हैं कि मेरे क्लास में जितना भी बच्चे होगा सारा स्टूडेंट्स का नाम मेरे दिमाग में होना चाहिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी क्लास में एंटर करते हैं डे 1 में सारा स्टूडेंट्स का नाम पूछ लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको पूछते रहते हैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। 2 बार मेरे से मिस आउट हो सकता है, 3 बार मेरे से मिस आउट हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे साथ वो वाला ग्रुप या फिर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स जो मेरे साथ चल रहे हैं, तो 1 साल बाद वो 60 स्टूडेंट्स का नाम मेरे दिमाग में पुट हो जाता है। कैसे पुट हो जाता है? क्योंकि मेरा इच्छा होता है कि हर एक को स्टूडेंट्स के नाम से बुलाने का, क्योंकि अगर नाम से बुलाते हैं तो फिर एक अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स भी, तुम लोग भी समझते हो कि अरे सर को मेरे नाम याद है, तो इससे एक बॉन्डिंग बनता है, जो बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। तो अगर एक बार बॉन्डिंग बन जाता है बिटवीन टीचर एंड द टॉट तो फिर चीजें समझना या फिर समझाना इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम मानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का नाम याद होना, ये भी मेरे लिए टफ होता है, बट धीरे धीरे साल के मतलब साल जैसे चल रहे हैं, सब समझा रहे हैं, धीरे धीरे सारा स्टूडेंट्स का नाम मेरे दिमाग में पुट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, तो यहां पे जब तुम लोग सम्स भी फर्स्ट टाइम करोगे तो फिर तुमको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये क्या है, ये इतना कैसे करना, इतना कैलकुलेशन कैसे करे। बट बेटा ये एक ही क्वेश्चन को जब 50 बार सॉल्व करोगे, 20 बार सॉल्व करोगे, तब देखना चीजें इजी। अरे ये वाले क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो फटाफट बना देगा, बस कैलकुलेशन ही तो है। अगर तुम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक और बार रिवाइंड करके देखोगे तो देखोगे ओनली कैलकुलेशंस इज देयर और कुछ नहीं है। कंसेप्ट जैसा था वैसा ही है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस क्या देखना है, कैसे सॉल्व करना है, ओनली कैलकुलेशन देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में चलते हैं, देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। अब चलो करते हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ 8 लेबर्स कैन अर्न 9000 इन 15 डेज, हाउ मेनी लेबर्स कैन अर्न 6300 इन 7 डेज। तो मैंने क्या बताया था, ये जो है ये भी ऑलरेडी मैंने करवाया है, मैंने कीवर्ड से करवाया है ना, कीवर्ड से, एरो मेथड। तो यहाँ पे चाहिए क्या, देखो हाउ मेनी लेबर्स, तो फिर हम लैब लिख देते हैं, तो लेबर्स एकदम राइट साइड जो चाहिए। अब जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेज, है ना, नंबर ऑफ डेज। तो इसको अच्छे से लिख दो कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब मेरा 3 कीवर्ड्स आ गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 15 डेज में अमाउंट कितना है, 9000 है, लेबर्स कितना है हम लोग का, 8 लेबर्स है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स और अमाउंट इन रुपीज ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है हमको क्या चाहिए, 7 डेज में 6300 अमाउंट होगा, बट लेबर्स कितना होगा ये हमको चाहिए। तो इसको सिंपली हम लोग क्या ले लेगा, एक्स ले लेगा। ऑलरेडी चीजें समझाया हुआ है, नीचे लिंक होगा, वहां से क्लिक करके तुम लोग आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे उतना सोचने का नहीं है कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑलरेडी समझाया हुआ चीज है। तो फिर बस वहां पे देख के तुम आए हो, यही हम समझ लेगा, ठीक है। तो अब देखो कंसेप्ट बस समझना है, ठीक है ना, कंसेप्ट बस समझना है। अगर सेलिना कंसाइज का वीडियो भी देखोगे, सेलिना अगर एमएल का अपलोड है तो एमएल का देखो, अगर एमएल का नहीं मिल रहा है तो फिर सेलिना का जो है उसी चैप्टर का देखो, कंसेप्ट देखो, वहीं पे तुमको पता चल जाएगा। बस कंसेप्ट ही देखना है, ठीक है, कंसेप्ट देखना है तो फिर तुमको पता चल जाएगा। अब देखो क्या है, ये नंबर ऑफ लेबर्स जो है इसको हम लोग एक्स ले लेगा। तो अब जो है यहाँ पे कुछ चीजें लिखना है, क्या क्या चीजें लिखना है, क्या क्या चीजें नहीं लिखना है, सारा का सारा मैंने बता दिया। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर ऐसा करके फिक्स करना है।
तो यहां पे हम लोग क्या करेगा, x बाई 8 फिक्स कर देगा, दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा ही लिखेगा। ऑलरेडी समझाया हुआ है इसलिए उतना डिटेल में हम और नहीं समझा रहे। देखो नंबर ऑफ लेबर्स के साथ अमाउंट का जो है हम लोग का, जितना ज्यादा अमाउंट है उतना ज्यादा लेबर्स, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमिलर टाइप का बनेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, 6300 डिवाइडेड बाय 9000। तो मतलब हम लोग ये, मैंने जब 3 रहेगा कीवर्ड्स तो तब मैंने क्या बताया था, एक को फिक्स कर दो, मतलब इसके साथ इसका रिलेशन है तो इसको फिक्स कर दो। तो मान लो कि 15 को फिक्स कर दिया, तो 8 लेबर्स 15 डेज में काम कर रहा है तो उसको 9000 मिल रहा है। तो अगर हम लोग का 8 लेबर्स ही लेगा, मतलब अगर मान लो कि 8 लेबर्स लेगा तो फिर 15 डेज में काम करेगा तो कितना अमाउंट होगा। तो ऐसा करके अगर हम सोचेगा तो यहां पे हम लोग का डायरेक्ट मेथड आ रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन आ रहा है ना। इसको और इजीली समझाते हैं। देखो ये दोनों का डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा। देखो जितना ज्यादा लेबर्स है उतना ज्यादा अमाउंट, जितना कम लेबर्स है उतना कम अमाउंट, है कि नहीं। अब समझ में आया। तो फिर लेबर ज्यादा अमाउंट ज्यादा, लेबर कम अमाउंट कम, तो फिर क्या रिलेशन बन रहा है, सिमिलर रिलेशन। तो फिर सिमिलर टाइप का एरो, तो यहां पे जैसे कि x बाई 8 लिखा था, यहां पे भी वैसे 6300 बाई 9000। ऐसे क्यों, अगर तुम उल्टा भी लिखोगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी समझाया है मैंने, बहुत अच्छे समझाया है, तो एक बार लिंक से चेक कर लो। अब जो है देखो, लेबर्स एंड डेज, मतलब मेन एंड डेज का हमेशा दुश्मनी रहता है, तो हमेशा ऑपोजिट रिलेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 15/7। अब जो है यहाँ पे कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 15 से कर लो, 15 6 होता है तो 600, 20 कैंसिल कर दो, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से कर लो, 7 9 हो जाता है, देन 3 से कर लो, 3 2 देन 3 3 कर लो, देन यहाँ पे ये दोनों में कैंसिल आउट कर लो, 2 1 2 2 4 8। ये साइड बाय साइड आप सर कैसे कैंसिल आउट कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन मेरे से पढ़ा करो बेटा, बहुत इजी मेथड सिखाया है, वहां पे मैंने ये वाला मेथड बताया था क्या होगा क्या नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन चैप्टर देख लो, मिल का भी अपलोडेड है, सेलिना का भी अपलोडेड है। तो फिर यहाँ पे x दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12 हो जाएगा। तो हम लोग को कितना लेबर चाहिए, 12 लेबर्स चाहिए, तो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर हुआ, मतलब वैसे सोचना है एक एक का, इसके साथ इसका रिलेशन बनाओ, इसके साथ इसका रिलेशन बनाओ, ठीक है। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 3 टाइपिस्ट वर्किंग 8 आवर्स अ डे टाइप अ डॉक्यूमेंट 10 डेज। अच्छा यहाँ पे भी 3 है, ओनली 2 टाइपिस्ट वर्किंग हाउ मेनी आवर्स। तो फिर हमको चाहिए था क्या, आवर्स चाहिए, तो यहाँ पे टाइम जो है लिखो ब्रैकेट में आवर्स लिखो, ठीक है ना, टाइम लिखो ब्रैकेट में आवर्स। यहाँ पे जो है डेज लिख दो बीच में, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं, बट जो चाहिए उसको एकदम राइट में रखना है। अब जो है यहाँ पे क्या, टाइपिस्ट, नंबर ऑफ टाइपिस्ट, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइपिस्ट कितना है, 3 नंबर ऑफ टाइपिस्ट है, नंबर ऑफ डेज कितना है 10, टाइम कितना है 8 आवर्स। अब टाइपिस्ट कितना है, 2 टाइपिस्ट है, 2 टाइपिस्ट है, ठीक है, डेज कितना है 12 डेज में कंप्लीट करना है। तो फिर यहाँ पे टाइम कितना लगेगा वो चाहिए, तो हम लोग क्या ले लेगा, ये क्वेश्चन x से किया है तो ये क्वेश्चन y से कर रहे हैं, x से भी कर सकते हो क्योंकि सेम क्वेश्चन में 2 अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, बट अगर क्वेश्चन डिफरेंट हो गया तो फिर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अब जो है यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐसे हमेशा फिक्स कर दो, तो यहाँ पे x बाई 8 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टाइम के साथ नंबर ऑफ डेज का क्या रिलेशन है, मतलब आज के साथ नंबर ऑफ डेज का क्या रिलेशन है, जितना ज्यादा टाइम तुम काम करोगे उतना कम डेज में कंप्लीट होगा। मान लो कि तुमको 10 असाइनमेंट करना है, तुम एक एक असाइनमेंट हर दिन करोगे तो फिर तुमको ज्यादा दिन लगेगा, लेकिन एक दिन में तुम पूरा 24 घंटा बैठ के अगर तुम पूरा 10 असाइनमेंट से कंप्लीट कर लोगे तो जल्दी खत्म हो गया। तो फिर जितना ज्यादा टाइम तुम लगाओगे उतना कम दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो उल्टा पुल्टा रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 12। समझ में आया। अब जो बच्चे को यहाँ पे ना ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरा कैसा, अब क्या समझा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर बेटा तुम वो लिंक पे जाके एक बार वो वाला सेशन कर लो, वो वाला क्लास कर लो जहां पे हम अच्छे से समझाया है कि ये क्या चीज है, एरो मेथड कैसे करना है, 2 का भी समझाया, 3 का भी समझाया। ये 3 कीवर्ड से भी सेलिना में क्वेश्चन है, 3 कीवर्ड से भी मैंने समझाया, ठीक है ना, अच्छे से समझाया। क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करके चीजें तुमको ग्रिप में लाना है। एक बार ग्रिप में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन बनाओ तुम तुम्हारा बुक का, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे जो है 3/2, तो फिर जितना ज्यादा टाइम कम करेगा उतना कम टाइपिस्ट, तो यहाँ पे भी जो है उल्टा पुल्टा रिलेशन।
मतलब जो है मैंने 3 टाइपिस्ट रखा तो 8 आवर्स करके काम करने दिया तो फिर ज्यादा दिन लगाएगा, या फिर मतलब टाइम और लोग जो है ये क्या है, टाइम और लोग है ना, मेन एंड डेज या फिर मेन एंड टाइम, इसका हमेशा उल्टा रिलेशन दुश्मनी रहता है। तो 3/2 कर देगा, कैंसिल आउट कर लो यहाँ पे 3 4 12 2 5 10, तो 4 से अगेन इसको कैंसिल आउट कर दो 2, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 5 2 10, मतलब हम लोग का क्या है, हम लोग का कितना टाइम लगेगा जो कि है 10 आवर्स, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर है? चलो फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर पे क्या है। चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो ये समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा, चलो ये देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। इस बात को समझो, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, दैट मींस 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 हो सकता है, 11 13 15 हो सकता है, 27 29 31 ऐसे हो सकता है, 101 103 105 ऐसे हो सकता है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि कौन सा 3 है, बट बताया तीनों कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है 3 5 7 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बताया है, ठीक। तो अब जो है बताया गया है कि द स्मॉलेस्ट बीइंग 2x-1, जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा 2x-1, तो हम लोग ले लेगा कि एक ले लेगा, मतलब मान लो कि फर्स्ट वन जो स्मॉलेस्ट है वो है x, उसके बाद वाला है x+1, उसके बाद वाला है x+2, मतलब कहां से आया, मान लो मैंने एक 3 नंबर एज्यूम कर लिया कि नहीं, मतलब ऑड नंबर एज्यूम करना है, मान लो कि 11 13 15, ये अगर x है तो फिर 11 से 13 का डिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये वाला कितना बनेगा x+2 है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x+4 है ना, ऐसा करके बनेगा, मतलब नहीं गलत बताए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 2 है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे x से ढूंढेगा, मतलब क्या है, मान लो फर्स्ट वन इज 11, सेकेंड वन इज 13, थर्ड वन इज 15, ये अगर मान लो x है, x से नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या आएगा x+2, x से उसके बाद वाला ऑड इंटीजर क्या आएगा x+4 है ना, 11 से 15 का डिफरेंस 4 है, अगर x से थर्ड वाला आता तो फिर x+6, ऐसा करके एक्सटेंड होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेगा x+2 x+4 ऐसे ले लेगा। बात को समझ में आया, बात को समझा पाए हम, जब भी ऑड इंटीजर बोले या फिर इवन इंटीजर बोले हम लोग ऐसे ही लेट करेंगे, लेट 3 नंबर्स आर x+2 x+4, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, ये मैंने ऑलरेडी समझाया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो बताया था कि स्मॉलेस्ट बीइंग 2x-1, जो सबसे छोटा है वो कौन सा है 2x-1, तो फिर x के जगह पे 2x-1 रख दो, तो स्मॉलेस्ट जो है 2x-1 है, ये वाला क्या हो जाएगा 2x-1 + 2, x के जगह पे बस 2x-1 डाल रहे, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x+1, यहां पे क्या हो जाएगा 2x-1 + 4, तो यहां पे क्या हो रहा है 2x+3, तो ये जो है 2x-1, तो फिर हम लोग का तीनों क्या हो गया, बात को समझो, तीनों का तीनों क्या हो गया, x के जगह पे बस मैंने 2x-1 डाल दिया, तो ये जो है 2x-1 रहेगा, ये जो है चेंज होके 2x+1 हो जाएगा, ये जो है 2x-3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2x-1 2x+1 एंड 2x+3, ठीक है, क्लियर हुआ। बस x जो है x को बताया था जो सबसे स्मॉलेस्ट है, मेरा x सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि x+2 x से बड़ा ही होगा, x+4 भी x से बड़ा होगा, तो फिर यहां पे हम लोग x के जगह पे 2x-1 डाल देगा, यहां पे भी x के जगह पे 2x-1 डाल दिया, यहां पे भी x की जगह पे 2x-1 डाल दिया। अब जो है हम लोग काम कर लिया, तो ये आ रहा है मेरा ओरिजिनल 3 नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या बता रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट, तो फिर हम लोग को यहां पे ये तीनों का प्रोडक्ट क्या है वही ढूंढना है, 2x-1 2x+1 2x+3, इसका प्रोडक्ट ही करना है।
तो देखो यहाँ पे 2x माइनस वन, 2x प्लस वन, तो फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x प्लस 3 जैसा है वैसा ही पुट कर दो इस भाई साहब को। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर दो क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर दो क्योंकि इस भाई साहब के साथ ये 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो 4x स्क्वायर के साथ 2x प्लस 3 एंड माइनस 1 के साथ 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या मल्टीप्लिकेशन, देखो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में मैंने करवाया है, जैसे कि इसके साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई एंड देन ये माइनस के साथ इसके साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन मेंटली नहीं करना है, मेंटली डायरेक्टली नहीं करना है क्योंकि ये मेंटल मैथ्स नहीं है। तो तुम लोग क्या करोगे, इजीएस्ट प्रोसेस है कि ये पहला वाला इनटू ब्रैकेट में दूसरा वाला लिखो, -1 लिखो, देन इसको लिखो, अब सॉल्व करो, अब चीजें इजी हो जाता है। तब जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8x क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अब जो है इसको थोड़ा सा सजा के गुछा के लिख देना, मतलब क्या है, x का पावर्स जैसा लिख देना। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे x का पावर्स जैसा ही है तो वैसा ही हम लोग लिख देगा। तो यही है हम लोग का आंसर है फाइनल, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे बता रहा था कि फाइंड द पॉलिनोमियल ढूंढना था जो कि ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो ये वाला पॉलिनोमियल, ये 3 ऑड इंटीजर, ये एक ऑड इंटीजर, ये दूसरा ऑड इंटीजर, ये तीसरा ऑड इंटीजर, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट वाला बता दिया था क्वेश्चन में कि 2x माइनस 1, तो उससे हम लोग का ये 3 जो स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर है कंसेक्यूटिव, इसका मल्टीप्लिकेशन से, इसका प्रोडक्ट से हम लोग का आंसर आ गया जो कि पॉलिनोमियल है। समझ में आया? चलो फिर अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझना जरूरी है। अब देखो क्या बताया, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, डिराइव द फॉर्मूला इसका। तो पहले ये कर लेते हैं। देखो हम लोग के पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमको किसका फॉर्मूला ढूंढना है, हमको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेगा, देखो ये a प्लस बी को ना, ये a प्लस बी मतलब इसको ऐसा करके लिख लो, दिस इक्वल्स टू हम लोग लिख लेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c इसका होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, अरे यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, मतलब a प्लस बी को हम लोग a ले लेगा प्लस c को b ले लेगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख लेगा। अब जो है कुछ नहीं, बस वैल्यू डालना है, मतलब a के जगह पे हम a प्लस बी डालेगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a के जगह पे a प्लस बी, यहाँ पे b है, इंटू b के जगह पे c डालेगा, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b मेरा है c का स्क्वायर। मतलब ये लिखने का मतलब ये है कि मेरा a हो गया a प्लस बी, b हो गया प्लस c साइन के साथ प्लस c। अब जो है यहाँ पे देखो अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा, 2ac मतलब 2 के साथ a के साथ c मल्टीप्लाई, देन अगेन 2 के साथ b के साथ c, तो फिर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस c स्क्वायर। अब जो है देखो यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है एक साथ लिख दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साथ लिख दिया, प्लस यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने लिख दिया। तो ये आ गया फॉर्मूला किसका, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना था। अब क्या बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू ढूंढना है। तो अब बस कुछ नहीं है, उसमें भी डालना है। देखो यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू हो जाएगा 2x, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3y एंड c का वैल्यू हो जाएगा 4z, ठीक है ना। तो abc का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे बस डाल देंगे abc के बदले। तो abc के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x का होल स्क्वायर, b का वैल्यू है माइनस 3y का होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू है 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a मेरा है 2x, b मेरा है माइनस 3y, प्लस 2 इंटू b है माइनस 3y,
यहाँ पे क्या हो जाएगा -3y। सी मेरा क्या है, यहाँ पे है 4z, तो यहाँ पे 4z। अब नीचे कर लेते हैं 2 इंटू ए मेरा है क्या 2x, यहाँ पे c मेरा है क्या 4z। अब एक बात को समझो बहुत ध्यान से, अब कैलकुलेट करेगा और कुछ नहीं, मतलब क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया। बस फॉर्मूला में ये है ए बी सी मैंने लिख लिया, विथ साइन लिखना पड़ेगा, विथ साइन, ध्यान रहे प्लस में तुम साइन मत पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस में पुट करना ही पड़ेगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस में से प्लस हो जाता है तो फिर यहाँ पे प्लस प्लस में ही रहेगा, तो 9y स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि ये वाला माइनस है ना, तो माइनस प्लस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस, साइन हो जाएगा माइनस। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो हम बता रहे हैं, 3 2 6 2 यहाँ पे हो जाएगा 12xy, फिर हो जाएगा -24yz, फिर हो जाएगा प्लस 16yz या फिर zx होगा zx, तो यहाँ पे है zx, ठीक है, या फिर एक z भी लिख सकते हो। अब देखो ये वाला मेरा हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा लर्न है ना, ये वाला फॉर्मूला तुमको लर्न करना ही है, क्लास 9 में जाके तुमको क्लास 8 में भी करना है, ये वाले फॉर्मूला क्वेश्चन है, ये वाले फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, तो फिर जब लर्न हो जाएगा ना तब बस कुछ नहीं, देखो यहाँ पे माइनस आया है उन्हीं टर्म को, मतलब वो टर्म ही माइनस में आया जो टर्म के साथ माइनस जुड़ा हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में b का टर्म जो है माइनस में था, तो b जहां जहां जुड़ा हुआ होगा वहां पे बस माइनस पुट करना है और कुछ नहीं। जहां जहां b है, देखो इस टर्म के साथ b था तो नेगेटिव में आया, इस टर्म के साथ b था तो नेगेटिव में आया, जहां जहां b रहेगा वहां वहां बस माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम। अगर मान लो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो फिर जहां जहां b होगा जहां जहां c होगा वहीं पे माइनस होगा, जहां जहां b जहां जहां c, मतलब तीनों ही माइनस हो जाएगा। बट ये चेंज नहीं होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये चेंज नहीं होगा, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 इंटू -2 माइनस में से प्लस 2 2 जा 4 हो जाता है। तो फिर यहां पे जैसे कि -3y का होल स्क्वायर था तो -3y इंटू -3y, तो माइनस में से प्लस 9y स्क्वायर हो गया इस हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर है। तो फिर तुमको बस करना क्या है, ध्यान रखना है कि जिसके जिसके साथ b होगा वो सारे नंबर्स माइनस में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे b का साइन नेगेटिव था। अगर ओनली c का साइन नेगेटिव रहता है तो फिर ये वाले टर्म एंड ये वाले टर्म नेगेटिव में आएगा, समझ में आया। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। चलो फिर नंबर 3 बनाते हैं। देखो नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में बात बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन सारा का सारा सिंपल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं जो कि बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि ऐसा है, बस अच्छे से समझना है तुमको, ठीक है। अच्छे से एक बार समझ लोगे तो चीजें सारा का सारा सिंपल। अब देखो यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड द फॉर्मूलाज a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी, ठीक है। चलो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनाते हैं, मल्टीप्लाई से करना है, तो फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, क्योंकि हम लोगों को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड कर लिया इंटू a प्लस बी। अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे बताया, a स्क्वायर के साथ a प्लस बी प्लस 2ab के साथ a प्लस बी देन प्लस b के साथ a प्लस बी, ऐसे लिखने का, तो चीजें इजी हो जाता है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, 2b है b स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज ए बी प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर। हमेशा ना अलजेब्रा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब A to Z फॉर्म, मतलब अगर ZX रहता इसको ऐसे मत लिखना, तुम XZ कर देना, दोनों चीजें सिमिलर होता है, क्योंकि 2 इंटू 3 हम लोग का 6 आता है, 3 इंटू 2 भी हम लोग का 6 आता है। तो मल्टीप्लाई एंड एडिशन के टाइम अगर नंबर्स बदल जाता है तो दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि 3 प्लस 2 भी 5, 2 प्लस 3 भी 5, तो ZX
और XZ दोनों सिमिलर है तो तुमको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है अलजेब्रा में, ये याद रखना। ये कोई रूल नहीं है, ये क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि ये हम लोगों को इजी फील होगा, क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए ये बता रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है, हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सर हम यूज नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है बेटा, तुम्हारा दिक्कत हो सकता है क्योंकि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन आता है या फिर मल्टीप्लिकेशन आता है तो फिर हम लोग को वही देखना पड़ता है कि अननोन वेरिएबल क्या क्या है, तो इसीलिए अलजेब्रा में हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करो। अब जो है यहां पे काम होगा, देखो यहां पे ही a स्क्वायर बी के साथ a स्क्वायर बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर बी के साथ 1a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है? अगर ये ba स्क्वायर होता तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन वाले बात हो जाता कि a स्क्वायर बी और ba स्क्वायर दोनों चीजें सेम हैं, बट तुम समझ नहीं पाओगे कि अरे क्या सेम है कि डिफरेंट है। बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम लिखोगे a स्क्वायर बी, ये भी आ जाएगा a स्क्वायर बी, तब तुमको लगेगा अरे ये दो तो सेम है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है हमेशा, ताकि तुम इसको इजीली लिख पाओ, तुम इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। तो यहां पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। यहां पे गलत लिखा था, ये जो है एंड में बी स्क्वायर होगा, यहां पे भी बी स्क्वायर इंटू ए, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर। हाँ यही गलती हो रहा था, ठीक है। तो मेरा गलती अगर पकड़ पा रहे हो मेरे से पहले तो फिर बेटा तुम्हारा नॉलेज क्लियर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। और a माइनस बी होल क्यूब का भी ढूंढ लो, ये भी सिंपल है, इसको भी कर लो। a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन सेम वही वाले बात, मल्टीप्लाई करना है, तो फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक में आ गया, दूसरे में a माइनस बी। अब अगेन a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस 2ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे करना क्या है, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे क्या 2 इंटू ए स्क्वायर बी माइनस में उससे प्लस यहाँ पे क्या 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब, अब देखो यहाँ पे भी सेम, तो फिर माइनस साइन बैठ के ऐड हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे भी सेम है, तो फिर प्लस साइन बैठ के, तो यहाँ पे 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये हो जाता है हम लोग का a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ये हो जाता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हम लोग को ढूंढना था प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, जो कि हम लोग ढूंढ लिया है। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्लियर है। तो चलो फिर चैप्टर 10 कंप्लीट है, चलो फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, देखते हैं चैप्टर 11 में क्या है। चैप्टर नंबर 11 में है कि फैक्टराइजेशन। चलो फिर फैक्टराइजेशन कैसे क्या होगा, चलो फिर सॉल्व करते हैं, बनाते हैं।